पेट्रोलिंग भी हम लोग करते हैं और नाकाबंदियाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा सर्कल में करते हैं, लेकिन वाक़यात हो जाना ये एक नेचुरल सा अमर है। तो पुलिस की ज़िम्मेदारी एक तो ये है कि मैक्सिमम कोशिश करे कि ये वाक़यात ना हो, अगर हो जाए तो फिर टाइमली एफआईआर रजिस्टर हो और फिर वो ट्रेस हो, और जब ट्रेसिंग भी हो तो वो हो जो जेन्युइन है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में रमज़ान का टाइम था तो बहुत ज़्यादा एक चल रही थी कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जो मर्दान पुलिस है वो थोड़ा सा एक्टिवली काम करे। तो डीपीओ के साहब की तरफ से भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जेन्युइन जो टारगेट्स हैं उनको पिक करें और उनके ऊपर काम करें, और ट्रेसिंग जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो उसमें मेरे तीनों एसएचओज बैठे हुए हैं, ओडब्ल्यूआईज बैठे हैं, मेरी टीम बैठी हुई है। हम लोगों ने जो सबसे पहला काम ये किया है सर्कल के अंदर, और ये आप किसी से भी पूछ लें जो भी कंप्लेनेंट है, हमारा जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम कंप्लेनेंट को लेके आते हैं और टाइमली उसकी एफआईआर रजिस्टर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो किसी वजह से ना चाह रहा हो एफआईआर रजिस्टर करना। तो एफआईआर्स हो रही थी अक्रॉस द सर्कल, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन जो है वो बड़ा एक्टिवली काम कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है पिछले एक हफ्ते में उस जो हमने नाकाबंदियाँ की हुई थी, जो हम लोगों ने एफआईआर्स के ऊपर हम काम कर रहे थे इन्फॉर्मेशन बेस्ड, उस पर अल्लाह ने तीनों थानों में काफ़ी कामयाबी दी है। तो मैंने कहा कि बेहतर ये है कि आप लोगों के साथ बैठ के इसको डिस्कस कर लिया जाए, और जो अभी तक का हमारा काम है वो आपके सामने पेश भी किया जाए, फिर आपकी कोई तनकीद है या कोई अप्रिसिएशन है तो उसको डायरेक्टली जो है वो लिया भी जाए। तो सबसे पहले तोरू थाने की बात कर लेते हैं। हम लोगों का मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड थे, मोटरसाइकिल चोरी के भी और स्नैचिंग के भी, और इस तरह की मिसलिनियस जो चोरियां हैं वो भी कुछ रजिस्टर्ड थी, तो उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। तो तोरू में एक मोटरसाइकिल चोरी की हमें रिपोर्ट हुई, और जो तोरू के इलाके में वो रिपोर्ट हुई है, और मुझे कॉल किया मेरे एसएचओ शेख मलतून ने कि मैडम एक बंदा जा रहा था तो वो मोटरसाइकिल इस तरह से लेके जा रहा था, तो उसके पास कोई जवाब इस तरह का नहीं था कि ये किसकी मोटरसाइकिल है, कागज़ किधर है। तो मैं उसको सिर्फ देखने के लिए कि भाई ये मशकूक है उसको लेके आया हूँ, तो उसने ये बताया कि ये तो मैं तोरू के इलाके से मोटरसाइकिल जो है वो लेके आया हूँ। तो उसमें फिर जब मुझे पता था कि ऑलरेडी एक केस रजिस्टर हो चुका है, तो फिर मैंने नूर मोहम्मद को एसएचओ तोरू को कहा कि जो कंप्लेनेंट है उसको ये बंदा दिखाओ। तो उसमें जब हमने उस अरसलान नाम का वो लड़का है उसकी जब हमने इंटरोगेशन की, तो उसने बताया कि हमाद नाम का एक लड़का है जिसने मुझे ये बताया कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, तो इसको लॉक वगैरह भी नहीं लगा हुआ, तो ये तुम पिक कर लो। तो जब हमने कंप्लेनेंट को कहा कि हमाद की तस्वीर दिखाई, तो उसने कहा कि ये तो पीछे से मेरे साथ लिफ्ट लेके बैठा है और मेरे साथ मौके पे ये बात कर रहा था कि भाई अच्छा ये किधर खड़ी कर रहे हो मोटरसाइकिल, यहाँ पे वो उससे बातचीत कर रहा था। तो उसने जब हमाद को पहचाना तो फिर हमें समझ आ गई कि ये हमाद ने रैकी की है और ये अरसलान को ऐसे मोटरसाइकिल दी है। हमाद की ये अरसलान की फिर पॉइंटेशन पे हमने हमाद को पिक किया, और जब उसका कन्फेशन हुआ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह विद ओरिजिनल मोटरसाइकिल वो केस ट्रेस हुआ है। फिर जब हम इनको फर्दर इंटरोगेशन इनकी की तो उससे हमें पता लगा कि क्योंकि ये शेख मलतून तोरू का इलाका ऐसा है कि ये जो स्नैचर्स हैं या जो लिफ्टर्स हैं ये करते रहते हैं पेट्रोलिंग, जहाँ पर इनको नज़र आ जाए कि भाई अब ये मौका है तो वो वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो इसी तरह से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मोटरसाइकिल जो है उसका इन्होंने कन्फेशन किया। फिर एक और तोरू की घर के सामने से मोटरसाइकिल गई थी जो कि हमाद का ही इलाका था। तो फिर ये जब कन्फेशंस हुए तो वो हमने फिर उसमें रिकवरी की है। तो मोटरसाइकिलों के ऊपर ये काम है। और उसके बाद तोरू में बहुत ज़्यादा एसओ साहब को और मैं ओडब्ल्यूआई जो है उनको अप्रिशिएट करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है इन दोनों की, और बड़ा रोबस्टली ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मामला इस तरह से हुआ है कि आपको पता है स्नैचिंग की वारदातें बिल्कुल होती हैं। ये जब मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल से बात कर लूँगी तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जब वारदात हो जाती है वो बिल्कुल हमारा पेट्रोलिंग फेलियर है, लेकिन पुलिस का आपको पता है कि हम लोग हर वक्त हर जगह पर नहीं हो सकते, ठीक है। तो वारदात हो जाना उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन जब वो ओरिजिनल उसकी ट्रेसिंग होती है वो देखना और उसको हाईलाइट करना मीडिया की तरफ से, वो भी मेरा ख्याल है कि हमारा हक है। तो इस वजह से ये जो अभी दूसरा मामला है हमारे पास शेख मलतून में, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा पॉश एरिया है, यहाँ पर जो हमारे मामलात हैं स्नैचिंग के वो अक्सर हाईलाइट होते हैं, और जैसे ही कोई इस तरह का मामला होता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको फ़ौरन एफआईआर रजिस्टर करें। तो हमारे पास कुछ स्नैचिंग की थी, एक रिपोर्ट हुई थी, 4,000 रुपये थे और एक वीवो मोबाइल था, उसकी हमने टाइमली एफआईआर रजिस्टर की हुई थी। तो नाकाबंदी के ऊपर कल इस तरह से हुआ है कि हमने रशकई बाईपास पे, क्योंकि हम लोगों ने नाकाबंदी का सेटअप रमज़ान में शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेशो स्नैचिंग की उससे काफ़ी कम एक तो रिपोर्ट भी हुआ है, और जो रिपोर्ट हुआ है वो रजिस्टर होकर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 90% ट्रेस भी हो चुका है।
तो हम लोगों ने नाकाबंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की हुई थी रमज़ान में भी, तो उसको हमने फर्दर डिसाइड किया कि हम इसको रमज़ान के बाद भी कैरी ऑन करेंगे। उससे इलाका जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड रहता है। तो रशकई बाईपास से हमने 2 वो मशकूक अफराद थे कि हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस थे और कुछ था इस तरह से कि ये शायद जो कदोखाल हैं उन बंदों के वो नौशहरा और ये मतलब मर्दान के अपने नहीं लग रहे थे। तो हमने नाकाबंदी बाउंड्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा कर दी थी। तो वहाँ से फिर रात को इस तरह से हुआ है कि ये सुहेल साहब बैठे हुए हैं, ये लोग नाकाबंदी पॉइंट पे मौजूद थे। तो 2 मशकूक अफराद जो हैं उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है मोटरसाइकिल नाके को देख के। तो इन्होंने मौके के ऊपर उनको पकड़ा है, उन्होंने मास्क वगैरह लगाया हुआ था, पिस्टल्स उनके साथ मौजूद थे। तो पहले तो वो कहते रहे कि भाई हमारी दुश्मनी है और वो सारा कुछ, लेकिन जब फर्दर उनको इंटेरोगेट किया तो फिर उन्होंने ये स्नैचिंग्स कुछ कन्फेस भी की हैं और फिर इन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने 2 जो साथी थे नौशहरा के, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है। तो उसमें फिर अब जो 4 बंदे हैं उसमें एक खान मोहम्मद है, एक लालजादा है और फिर इनको जब हमने इंटेरोगेट किया, इन्होंने जो कन्फेशंस किए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इंफॉर्मेशन बेस्ड हमने बाबे मर्दान नाकाबंदी से आते हुए ये 2 बंदे फिर हमने उनको इस तरह से टारगेट किया कि वो हमारे इलाके की तरफ मूव करें। तो अब वहाँ से हमने उनको जन्नत गुल को और सनाउल्लाह को पकड़ा है। अब ये 4 बंदे जो हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ। ये चारों नौशहरा बेस्ड है, लेकिन इनकी जो CDR है, जो इनकी एक्टिविटी है वो सारी यहाँ मर्दान की भी है और इवन नौशहरा की भी है। हमने इंटेरोगेशन जो इनकी जब की है तो उसमें मल्टीपल केसेस जो हैं वो, क्योंकि ये नौशहरा बेस्ड हैं, वहाँ पर इंफॉर्मेशन इनकी ज़्यादा है, वहाँ की इन्होंने कन्फेशंस की हैं। तो जब मैंने इनको सुना है तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, तोरू का हमारा एक FIR चल रही थी, 1 लाख रुपए की स्नैचिंग थी, एक बूढ़ा बाबा था उससे इन्होंने लिया था किसी ने, तो वो अभी अनट्रेस चल रहा था। तो उसने उस इलाके का बताया कि वहाँ से हमने एक स्नैचिंग की है। तो मैंने नूर मोहम्मद से कहा कि आप देखेंगे वहाँ पर कौन कौन से केसेस हैं। तो हमने वो जो कंप्लेनेंट था उसको बुलाया, तो उसने बिल्कुल कहा कि ये जन्नत गुल और सनाउल्लाह यही 2 बंदे हैं। वो जो खदोखाल उसने बताए थे वो भी मैच करते थे। फिर जब उसने पॉइंटेशन कर दी कि भाई बिल्कुल यही 2 बंदे हैं और उसमें उसने बताया कि मैंने इतने पैसे लिए हैं और वो कंप्लेनेंट भी कह रहा था बिल्कुल यही पैसे हैं, तो उससे भी तोरू का जो वो मामला है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे ट्रेस हुआ। तो वो जो हमारी बाउंड्री उधर लगती है, फिर जो मर्दान के साथ हमारी नौशहरा की बाउंड्री लगती है, ये सारे वो वाले केसेस हैं। और नौशहरा के साथ फिर हमने फिर रात को किया कि ये आपके ये केसेस बता रहे हैं, तो आप देख लें अगर आप फर्दर इसको ट्रांसफ़र और वो सारे मामला करना चाहते हैं। तो वो खैर उनके अपने केसेस हैं, वो उसको जिस तरह भी देखेंगे। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि ये लोग रिंग रोड के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं और जो मर्दान के साथ हमारी बाउंड्री है उसके ऊपर ये काफ़ी इनकी मूवमेंट है। तो उसमें क्या ये जन्नत गुल और ये लोग जो है ये बेसिकली ये गैंग है हमारा, इन्होंने टारगेट्स डिवाइड किए हुए थे, लेकिन ये बेसिकली एज अ गैंग मूव करते हैं। ये जो है वो पीछे इनको फॉलो करता है, आगे ये दोनों नूर मोहम्मद और जो लाल सैद है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये बड़ा इनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। और मैं ये पुलिस के बारे में इस तरह से है कि जब वकुआ हो जाता है वो ट्रेस होता है उसकी अप्रिसिएशन तो होती है, लेकिन वो वकुए जो इन्होंने प्लान किए हुए हैं वो अगर रुक गए हैं तो वो इतने हाईलाइट नहीं होते। तो मैं ये आप लोग मौजूद हैं तो आपकी प्रेजेंस की वजह से ये बताना चाहती हूँ कि इनकी इंटेरोगेशंस के अंदर ये तक इन्होंने बताया कि हम लोगों ने नौशहरा में डकैती भी प्लान की हुई थी और इवन जिस दिन ये पकड़े गए हैं तो आज इन्होंने ये यहाँ पर हमारा एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर भी मूवमेंट थी 5-6 लाख रुपए की। तो वो फिर नूर मोहम्मद को मैंने बताया कि पता करो जाके आज कोई है, तो बिल्कुल वो कैश मूव कर रहे थे। तो वो हमने सारे पेट्रोल पंप्स को रोक दिया कि 1-2 दिन आपने कैश मूव नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको पकड़ने का एक ये फ़ायदा हुआ है कि जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ थी वो तो रुक गई, लेकिन जो पिछले हमारे पेंडिंग केसेस चल रहे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकवर किए। तो ये शेख मलतून का इस तरह से मामला हो गया। उसके अलावा जो बड़ा अहम है वो हमारा गढ़ी कपूरा का है। गढ़ी कपूरा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो रूरल साइड है, लेकिन जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इवन वो एक हल्का सा मोबाइल भी स्नैच हुआ तो हम फ़ौरन उसकी FIR रजिस्टर करते हैं ताकि वहाँ पर अगर कोई इस तरह का एलिमेंट मूव कर रहा है तो वो हम लोग फ़ौरन उसको पिक कर लें।